मध्य प्रदेश में एक तरफ सरकार खर्च कम करने और सरकारी पैसे की बचत की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकारी खजाने से करीब 600 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। सवाल सीधा है, आखिर जनता के पैसे में इतनी बड़ी सेंधमारी कैसे होती रही? क्या सरकारी भुगतान सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए निजी खातों तक पहुंचाए गए? और अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल मध्य प्रदेश के कोष एवं लेखा संचालनालय के स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल यानी SFIC ने सरकारी भुगतान व्यवस्था की जांच की। इसी जांच में पिछले करीब 5 साल के दौरान करीब 600 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। मामला उस IFMIS यानी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से जुड़ा है, जिसके जरिए राज्य सरकार के करीब 4.50 लाख करोड़ रुपए के बजट से जुड़े भुगतान किए जाते हैं। यानी जिस सिस्टम के जरिए सरकार का इतना बड़ा बजट संचालित होता है, उसी में ऐसी खामियां सामने आई जिनका कथित तौर पर फायदा उठाकर करोड़ों रुपए गलत खातों तक पहुंचाए गए। अब तक इस मामले में 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ 59 FIR दर्ज होने की जानकारी है और कई मामलों में जांच EOW और ED जैसी एजेंसियां कर रही है। जांच में सरकारी रकम की हेराफेरी के 2 बड़े तरीके सामने आए हैं। पहले तरीके में 199 संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले, जिनके जरिए करीब 305 करोड़ रुपए अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े निजी बैंक खातों में पहुंचाए गए। कुछ मामलों में रकम कर्मचारियों की पत्नी या रिश्तेदारों के खातों में पहुंचाने की बात भी जांच में सामने आई है। दूसरा मामला PD यानी पर्सनल डिपॉजिट खातों से जुड़ा है। नियमों के मुताबिक जिस रकम को सरकारी PD खातों में रखा जाना चाहिए था, जांच के अनुसार उसमें से करीब 293 करोड़ रुपए दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकारी पैसे के ट्रांसफर की निगरानी करने वाली व्यवस्था आखिर इतनी कमजोर कैसे हो गई? जांच में सिस्टम की 4 बड़ी खामियां सामने आई हैं। एक ही कर्मचारी के नाम पर 2 कर्मचारी कोड बनाए गए, जिससे डबल पेमेंट की गुंजाइश बनी। कुछ DDO यानी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने अपने लॉगिन और पासवर्ड कर्मचारियों के साथ साझा किए। कई मामलों में सिस्टम में दर्ज मोबाइल नंबर बदल दिए गए, जिससे ट्रांजैक्शन का OTP दूसरे नंबर पर पहुंचने लगा। इसके अलावा कर्मचारियों के रिकॉर्ड और बैंक खाते के नाम का सही मिलान नहीं होने से भी गलत भुगतान का रास्ता खुला। अब इस पूरे मामले को कुछ उदाहरण से समझते हैं। अलीराजपुर के कट्टीवारा से जुड़े एक मामले में तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कमल राठौर पर 20 करोड़ 47 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने का आरोप है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस रकम से जमीन और संपत्तियां खरीदे जाने की बात सामने आई है। ED ने राठौर से जुड़े 56 प्लॉट अटैच किए हैं। दूसरा मामला उज्जैन जेल से जुड़ा हुआ है। जांच के मुताबिक जेल प्रहरी रिपुदमन सिंह की वास्तविक सैलरी करीब 35,000 रुपए महीने थी, लेकिन आरोप है कि उसे जेल अधीक्षक का लॉगिन पासवर्ड मिल गया। इसके बाद फर्जी आवेदन तैयार किए गए, मोबाइल नंबर बदले गए और कथित तौर पर उसकी सैलरी बढ़ाकर 4.82 लाख रुपए महीना तक पहुंच गई। जांच में उस पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी का आरोप है। एक और मामले में कर्मचारी के नाम पर 2 अलग अलग कोड पाए गए। आरोप है कि साल 2020 से दिसंबर 2025 तक उसे हर महीने 2 बार सैलरी मिलती रही, यानी एक ही कर्मचारी को एक ही काम के लिए 2 अलग अलग भुगतान होते रहे और सिस्टम इसे लंबे समय तक पकड़ नहीं पाया। अब सबसे बड़ी चुनौती है सरकारी रकम की रिकवरी। करीब 600 करोड़ रुपए के गड़बड़ी में से अब तक लगभग 220 करोड़ रुपए वापस रिकवर किए जाने की जानकारी है। इसका मतलब है कि करीब 380 करोड़ रुपए की रिकवरी अभी बाकी है। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ रकम जुए और सट्टे में खर्च हुए, जबकि कई मामलों में जमीन और दूसरी संपत्तियों के जरिए पैसे खपाने की कोशिश की गई। यह गड़बड़ी किसी एक विभाग तक सीमित नहीं बताई जा रही। जांच में 24 सरकारी विभागों में मामले सामने आए हैं। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग सबसे आगे है, जहां 45 मामले बताए गए हैं। इसके अलावा राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़े मामले भी सामने आए हैं। मामला सामने आने के बाद सरकार ने सिस्टम में बदलाव शुरू कर दिए। अब एक कर्मचारी के नाम पर 2 कोड बनाए जाने की व्यवस्था को रोका गया है। DDA कर्मचारियों के मोबाइल नंबर सीधे अपडेट नहीं कर पाएंगे। वेतन और भत्तों पर सिस्टम आधारित सीमा तय की गई और कर्मचारी के ग्रेड व वेतन का मिलान भी सिस्टम करेगा। साथ ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA अनिवार्य किया
गया है। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल सिर्फ सिस्टम को अपडेट करने का नहीं है, सवाल जवाबदेही का है। अगर करोड़ों रुपए गलत खातों में जाते रहे, कर्मचारी कोड बदलते रहे और ओटीपी तक दूसरे नंबरों पर पहुंचाते रहे, तो आखिर निगरानी व्यवस्था कहां थी? क्या सिर्फ तकनीकी बदलाव कर देने से उस लापरवाही की भरपाई हो जाएगी, जिसकी वजह से जनता के पैसे पर सवाल खड़े हुए हैं? सरकारी खजाना आखिरकार जनता के टैक्स से भरता है। यही पैसा स्कूल, अस्पताल, सड़क, सरकारी योजनाओं और विकास के कामों में खर्च होना चाहिए। इसीलिए 600 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय गड़बड़ी सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि जनता के भरोसे से जुड़ा सवाल भी है। फिलहाल 59 एफआईआर दर्ज है, 400 से ज्यादा लोग जांच के दायरे में हैं और कई मामलों में एजेंसियां पड़ताल कर रही है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद कितने लोगों की जिम्मेदारी तय होती है, कितनी रकम वापस आती है और क्या सरकारी सिस्टम में ऐसी सेंधमारी हमेशा के लिए रोकी जा सकेगी? क्योंकि सवाल सिर्फ 600 करोड़ रुपए का नहीं है, सवाल यह है कि जिस सरकारी खजाने की रखवाली की जिम्मेदारी व्यवस्था पर थी, उसी खजाने तक सेंध लगाने का रास्ता आखिर किसने खोला और अब सरकार इस पूरे मामले में जवाबदेही किसकी तय करती है? यही देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर और जानकारी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।